नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष में शनि का राशि परिवर्तन, जो सभी परिवर्तनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये जीवन की दशा और दिशा को पूर्ण रूप से बदलने में सक्षम हुआ करता है। शनि काल पुरुष में एकादश भाव और दशम भाव का स्वामी है, यानी कर्म कराता है फिर लाभ देता है काल पुरुष में, और लोहे के पूरे क्षेत्र से, इंडस्ट्री से, लाभ से जुड़ा हुआ है। अत्यधिक प्रबल होने पर यह लाभ देता है, वैसे इसे हानिकारक माना गया है। वेद और ज्योतिष की बात करें तो भगवान शंकर के 11 गणों में से एक, धरती पर समझे ये यमराज का दूत है। ग्रहों की बात करें ज्योतिष तो सूर्य पुत्र हैं, उनसे विपरीत हैं, अत्यधिक उनसे शत्रुता रखते हैं। शमशान के स्वामी हैं, रात के स्वामी हैं, बीमारियों के स्वामी हैं, पागलपन के स्वामी हैं, दरिद्रता के स्वामी हैं, बुढ़ापे के स्वामी हैं, बहुत गरीबी दे सकते हैं यदि कुंडली विपरीत हो जाए, और बहुत अधिक लाभ दे सकते हैं यदि कुंडली में प्रबल होकर चलें या कुंडली में प्रबल हो। कुंभ राशि इनकी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लाभ की बात यदि करें, सभी लग्नों पर इनका प्रभाव मेरी दृष्टि से थोड़ा सा संयम रख के हर कुंडली में चलेंगे तो हर एक को लाभ मिल सकता है, किंतु कुछ कुंडलियों में ये विपरीत स्थान के स्वामी होने पर थोड़ी सी बाधा भी दे सकते हैं। मैं अब आपके साथ कन्या लग्न की बात करने जा रहा हूँ कि कन्या लग्न पे इनका प्रभाव क्या होगा। कन्या लग्न आपका है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, नाम और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। स्क्रीन पे यदि 6 नंबर वर्गो या कन्या आता है तो समझिए आपकी बात हो रही है, या आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? टो, पा, पी, पू, शा, णा, ठा, पे, पो, ये नाम के अक्षर है। शनि कन्या लग्न में 6ठे और 7वें स्थान का स्वामी होने से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बुद्धि से भी डील कर रहा है, बीमारियों से भी डील कर रहा है, शत्रुओं से भी डील कर रहा है, रचनात्मक दृष्टिकोण से भी आपको प्रबलता देता है, परंतु लाभ पर दृष्टि देने से लाभ भी कम कर सकता है। धन स्थान पर दृष्टि देने से कभी कभार धन को भी कम करता है, और उसका कारण होता है आप सही स्थिति का जो है नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं, और ज़्यादा इंटेलिजेंट या ज़्यादा शक्की वहमी होने से अपने लाभ कम कर रहे हैं। पंचम भाव में शनि होता है। 23 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक शनि पंचम भाव में अत्यधिक तनाव दे रहा था, अत्यधिक रोग दे सकता था, विरोधियों को बढ़ा सकता था, जीवन साथी या व्यापार में थोड़े से तनाव दे सकता था। इन सबसे जब ये 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, 30/5/2025 तक कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। बीच में थोड़ा समय 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 जिसमें ये मकर में वक्री होकर चलेगा, उस समय को छोड़ के अन्यथा पूरे समय ये अब जो पहले तनाव चल रहे थे, जो बीमारियां चल रही थी, जो विरोधी थे और जो जीवन साथी के साथ तनाव थे, सभी से ये मुक्ति के रास्ते पर आपको ले जा रहा है, ठीक करने जा रहा है। अब शत्रुओं को ये नुकसान देगा, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। एक प्रकार से राइजिंग कर्व आपका शुरू हो रहा है, आपको कई चीज़ों से छुटकारा देके, तनाव से छुटकारा राइजिंग कर्व की तरफ बढ़ेगा। 29 अप्रैल 2022 से दिसंबर 2027 तक कुछ बाधाओं के साथ ये राइजिंग कर्व तनाव में आएगा। यानी जब ये कुंभ और मीन दोनों राशियों में चलेगा तो एक राइजिंग कर्व होगा, थोड़ी थोड़ी बाधाएं बीच में आएगी, परंतु आप राइज करेंगे, पिछला जो तनाव था उससे मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी। 6ठे स्थान में जब कुंभ का जब शनि चल रहा होगा तो आपको डोमिनेंट और ज़्यादा डिक्टेटोरियल जो व्यवहार होता है, आप डिक्टेटर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, थानेदार बने हुए, उससे बचना होगा। विशेष करके जब भी 3 वर्ष में शनि नेचुरली कई ग्रहों से इंटरेक्शन करेगा, तो जब शनि मंगल का इकट्ठे होना, दृष्टि संबंध बने, शनि सूर्य का इकट्ठे होना, आमने सामने होना, तो उस समय इस प्रकार के जब पीरियड आएगी, जो तारीखें मैं आपको दूंगा भी, और एक गुरु चंडाल योग बनेगा 22 अप्रैल 2023 से लेकर 29 नवंबर 2023। ये भी एक ऐसा पीरियड है जो काफ़ी तनावपूर्ण थोड़ा सा हो सकता है,
और शनि सूर्य की जब युति होगी तो जैसे उस समय आपको रुके धन की प्राप्ति होगी, युति हो या आमने सामने या फॉरेन ट्रैवल होंगे। परंतु ये जो शनि मंगल, शनि सूर्य और साथ में गुरु चंडालियों की तारीखें जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, उसमें थोड़े तनाव होंगे। परंतु तनाव, क्योंकि ये सभी ग्रह शनि से इंटरेक्ट करेंगे, तो आप संयम से सोच समझ के इस तनाव को कम कर सकते हैं। आपको छठे स्थान का शनि कुंभ का, यदि आपका बुध का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र, शनि का क्षेत्र है कार्य फील्ड में, कार्य क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे कागज कपड़ा, कंप्यूटर्स, होटल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुए, जुडिशरी में हुए, थोक का व्यापार, चने तेल का, सोने का हुआ, ये क्षेत्र हुआ, मीडिया का हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, डांसिंग हुआ, बॉलीवुड हुआ, टीवी सीरियल्स हुआ, चश्मे हुए, परफ्यूम्स हुए, चांदी का हुआ, जवाहरात का हुआ, लेविश लाइफ जो भी है उससे उसका क्षेत्र हुआ। आप बिल्डर्स हैं, ठेकेदारी हैं, कंस्ट्रक्शन में जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में जुड़े हैं, लोहे का व्यापार कर रहे हैं, रोड़ी का, बजरी का, इन सभी क्षेत्रों में आपको नए मौके देने जा रहा है। जब भी शनि मंगल, शनि सूर्य से इंटरेक्ट करेगा तो अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होगा। इस ऊर्जा निर्माण में ही बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड खिलाड़ी बनाते हैं, बहुत तरक्की दुनिया करती है। मटेरियल ग्रोथ के लिए शनि मंगल और शनि सूर्य इकट्ठे होने पे बहुत अधिक ऊर्जा देते हैं और वो आपके काम हो जाते हैं। परंतु जब इतनी तीव्र ऊर्जा होती है तो आपको संयम व्यवहार, संयम रहना, संयत व्यवहार रखना आवश्यक होता है। जोश में हानि भी संभव हो सकती है, विशेष करके यदि आप 25 और 50 वर्ष के बीच के आयु के हैं। ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर एनर्जी से नुकसान हो जाता है। शनि मंगल के समय जब भी आएंगे, उनमें पैतृक और लेन देन, उधार के खर्चों से थोड़े झगड़ों के योग बनते हैं। कुछ ग्रहण भी हैं, उन समय भी। तो पहले मैं शनि मंगल के जो पीरियड्स हैं मैं वो बता देता हूँ, क्या है शनि मंगल के पीरियड। देखिए, मंगल जो है 12 जून 2022 से 12 जुलाई 2022 में शनि के साथ मेष राशि में अष्टम भाव में होंगे। इसके उपरांत सिंह राशि में होंगे 18 जून 2023 से 10 अगस्त 2023। उसके उपरांत ये शनि की दृष्टि में होंगे 1 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023। फिर मंगल और शनि इकट्ठे होंगे 2 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024। तो इस समय में अत्यधिक ऊर्जा का समावेश होगा। और जब भी ये सिंह शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जो होगा, इसमें ओवर कॉन्फिडेंट होने से, अनऑर्गेनाइज होने से व्यापार या नौकरी में हानि हो सकती है। एग्रेसिव व्यापार, एग्रेसिव एक्शन से आपको बचना होगा। शनि मंगल की ये मैंने तारीखें आपको बोली। जब भी ये विशेष करके सिंह, मेष और वृश्चिक में होंगे तो ये सावधानी की तारीखें मैंने आपको बोल दी। इसी प्रकार शनि सूर्य जब मेष, सिंह और वृश्चिक में होंगे, कब होंगे? सूर्य मेष में 15 अप्रैल से 15 मई, सिंह में 15 अप्रैल से 15 मई 2023 और 2024। सिंह में होंगे 15 अगस्त 2023 और 15 अगस्त 2024। वृश्चिक में होंगे 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2023, 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2024। इसमें स्वास्थ्य का थोड़ा सा एक इशू आएगा, उच्च अधिकारियों से और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से इशू आ सकते हैं। इसी समय में स्वास्थ्य को, आपको अपने स्वास्थ्य की भी सावधानी रखनी होगी, दुर्घटना से बचना होगा। यानी वाहन आपका फ्रेश हो, सर्विसिंग हुई हो, टायर घिसे ना हो, हवा ठीक हो, हर ड्राइविंग आपकी अच्छी हो, तो इनसे आपको बचना होगा। पैतृक संपत्ति और बिजनेस और विवाह से जुड़े कारणों से भी आपको कुछ तारीखें और बता रहा हूँ मैं आपको, जिनमें आपको सावधानी रखनी होगी। कौन से विषय है वो? पैतृक संपत्ति का, व्यापार साझेदारी का, फाइनेंशियल लॉ जो है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बैंकिंग लॉ हो, और मैरिड लाइफ। ये कुछ ये विषय जिनमें एक गुरु चंडाल योग बन रहा है 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023, जिसमें गुरु और सूर्य और राहु ग्रहण भी होंगे। तो गुरु, वो विशेष करके राहु और गुरु
मेष में होंगे और शनि की दृष्टि में होंगे 22 अप्रैल 2024 से और 29 नवंबर 2023। ये गुरु चंडाल योग है। शनि दृष्टि में लगभग 300-400 वर्ष में ऐसा योग देखा नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है ज्योतिषियों के लिए भी। एक रिसर्च करने का विषय होगा। तो इसमें झगड़े, मुकदमा, बीमारियों से बचें। अनुचित आचरण महिलाओं के साथ ना करें, माता से झगड़े ना, जीवन साथी के स्वास्थ्य का, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई झगड़े मुकदमे से बचें, व्यापार से जुड़े झगड़े मुकदमे से बचें। कोई भी व्यापार जो विपरीत हो, जैसे शराब का, तंबाकू का या हवाला इत्यादि का, बिल्कुल उन गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि गुरु चंडाल योग पे शनि की दृष्टि बहुत हिंसक हुआ करती है। इन्हीं तारीखों में जो है गुरु चंडाल योग के समय और 2022 में कुछ ग्रहण की तारीखें भी हैं। 2022 में 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होंगे। 2023 में 30 अप्रैल 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होंगे। तो ग्रहणों के समय और गुरु चंडाल योग में जो 2023 के ग्रहण पड़ने से शेयर मार्केट में, सट्टे में, बैंक फ्रॉड से बचे। इस समय में लोग आपका फ्रॉड करके क्रेडिट कार्ड पे या आपके, आजकल आपने सुना होगा OTP पूछ लेते हैं, बैंक में फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, उनसे सावधानी रखनी होगी। जीवन साथी के प्रति सावधान रहना होगा कि उसकी सेहत ठीक रहे, उसका सब कुछ ठीक रहे। पेरेंट्स की हेल्थ में विशेष करके माता पिता दोनों की सेहत पर नज़र रखनी होगी। और बिजनेस डिसीजंस बड़े सावधानी से लेने होंगे। गुरु चंडाल योग में विशेष करके जब सूर्य ग्रहण पड़ेंगे 20 अप्रैल 2023 और 14 अक्टूबर 2023 में। शनि मंगल और जब सिंह में और मेष में, सिंह और मेष में होंगे तो जल्दबाजी में, क्योंकि ये मांगलिक योग बनेंगे, तो रिश्ता, विवाह, व्यापार के फैसले ना लें, यात्रा से टलें, उधार देना, कर्ज लेना, मुकदमे के फैसले, मुकदमा करना या इसमें मुकदमे डेट से नहीं तो आगे पीछे कर लेना। पेरेंट्स की हेल्थ, गंभीर रोगों में डॉक्टर के टच में भी रहना है, ठीक है। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, नैतिकता बनाए रखना है, नैतिकता बनाए रखना है। तो क्या हैं ये तारीखें जब मेष और सिंह में शनि होंगे? ये तारीखें मेष में शनि होंगे, शनि मंगल का जो संबंध बनेगा मेष में 12 जून 2022 से 12 जुलाई 2022 और 20 मई 2024 से 28 जून 2024, ये तो मेष में है। और सिंह में होंगे मंगल 18 जून 2023 से 10 अगस्त 2023। ये क्षेत्रों में सावधानी रखनी है। गुरु चंडाल का जो समय बोला, गुरु चंडाल में जो 2 ग्रहण भी आ रहे हैं, जैसे 2023 में 20 अप्रैल और 14 अक्टूबर के, तो इनके आसपास जो है इनमें भी धोखे संभव हैं, फ्रॉड करने वालों से, चोरी से, या कोई आपको किसी भी कारण जो है सोने का, धन का, प्रॉपर्टी के पेपर्स का कोई धोखा ना लगे, ये सावधान रहना होगा। परंतु इसी समय में बहुत समस्याएं इसलिए भी आती हैं कि आप अनैतिकता से चल रहे हैं, आप टेम्प्ट हो रहे हैं कि जल्दी पैसा कमाऊँ, शेयर मार्केट में, सट्टे में कुछ भी करूँ, संपत्ति को जो है वो रख के जो है बैंक को आप मॉर्टगेज करके धन ले लें, उससे बचें। अनैतिक कारणों से बहुत धन प्राप्ति हो सकती है इस समय, परंतु बाद में कानूनी पचड़े पड़ जाएंगे, इससे सावधान रहें। अब कुछ शनि जब छठे भाव में जा रहा है तो क्या लक्षण होते हैं ऐसे लोग जो हुआ करते हैं, जो वेदों में जो कह रहे हैं, ये जो बालक अब पैदा होंगे, कन्या लग्न में कुंभ का शनि होगा, या जो अभी कुंभ का शनि जिनका है और 20-22 साल की उम्र के, तो उन आगे क्या हो सकता है, तो क्या लक्षण होते हैं? धन दौलत की कमी नहीं होती उनको, बच्चे बहुत होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं, कानून के विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, 28 वर्ष के विवाह के उपरांत विवाह होता है, और कबाड़ी का भी काम इतना बड़ा करते हैं कि करोड़पति बन जाते हैं। ज्योतिष, आयुर्वेद और शास्त्र में रुचि रखते हैं और उनका ज्ञान रखते हैं। उपाय क्या करें? सांप की सेवा करना, नारियल बादाम जल में प्रवाह करना, तेल का बर्तन जहाँ पे छत है या घर के आसपास जो आपकी बाउंड्री वॉल है उसमें तेल का बर्तन
पानी में दबाना, यानी बरसात हो रही है या आसपास पानी है तो वहाँ दबाना। शनि के जो काम हैं, यानी शनि के उपाय, अमावस्या की रात को करना, घर में काला कुत्ता पालना, और यदि आप भैंसों का, आपकी डेयरी है, दूध का व्यापार कर रहे हैं, शनि से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं, चमड़े का व्यापार कर रहे हैं, तो बकरी का पालना, और व्यापार के लिए बुध का उपाय करना, यानी लक्ष्मी गणेश का उपाय करना। ये तो वेदों में जो कहे गए हैं, परंतु कुछ उपाय जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से वो इस प्रकार हैं। शनि, सूर्य, मंगल और गुरु चंडाल योग के उपाय होंगे। उनमें जैसे गुरु चंडाल योग के उपाय, हॉस्पिटल, शमशान, मंदिर में, धर्म स्थान में दान देना, और शनि के लिए उड़द की दाल, सूर्य के लिए गेहूं और मंगल के लिए गुड़ और केसर का दान देना। गुरु वैदिक मंत्र का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्रम करना, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा नवान मंत्र वो ऐंगिंग क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका करना। गुरु चंडाल में बगलामुखी मंत्र का जाप करना, काली मंत्र का जाप करना। बगलामुखी मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम मुख पदम सदम में जीवाम की लय बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। बगलामुखी मंत्र का जाप करना या काली मंत्र का जाप करना, ये आप पंडितों से करवाएं तो अच्छा रहेगा। शराब, नशीले पदार्थ, जुआ, सट्टा, व्यभिचार से बचना, हेल्थ प्रॉपर्टी का बीमा कराना, और पेरेंट्स प्रॉपर्टी व्यापार का भी बीमा कराना। पन्ना, पीला बुखरा, डायमंड डालना। साढ़े सतह चल रही हो, यानी चंद्र, कुंभ और मीन में हो, मंगल की दशा चल रही हो या शनि राहु की दशाएं चल रही हो, तो आप जो है पन्ना पीले पुखराज के साथ में नीलन धारण कर सकते हैं, डायमंड को अवॉइड कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना, ये आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ रहेगा। अब शनि जो है कन्या लग्न में शत्रुता को वृद्धि दे सकता है। तो जो मैंने विपरीत तारीखें बोली हैं उनमें संयम बनाना, पूरा ऑर्गेनाइज होकर रहना, ये उपाय होगा। बाकी उपाय आप करते रहें। जैसे एक शनि गायत्री मंत्र है, इस प्रकार है: ओम सूर्यपुत्राय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शौर्य प्रचोदयात्। इसकी एक माला 3 वर्ष करते रहें, पूर्ण मुक्ति मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।